हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम फिर से करंट फीलिंग्स के ऊपर अपडेट और रीडिंग देखेंगे। तो आप अपने पार्टनर के नाम का इनिशियल चूज़ करें। ABCHJLNOSTUWXZ है तो पाइल 1 चूज़ करें, और अगर DEFGIKMPQRBY है तो पाइल 2। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। हेलो पाइल नंबर 1। तो अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ABCHJLNOSTUWXZ है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। पीछे से थोड़ा नॉइस आ सकता है बट काइंडली इग्नोर। लेट्स सी आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स आ रहे हैं। हर एक चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी तो हर एक चीज़ को नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर है द डेविल, देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। पता नहीं आज शायद बाहर कुछ हो रहा है। नॉइज़ तो रोज़ ही मेरी वीडियोस में आता है, मैं जितना भी कोशिश कर लूँ लेकिन आ ही जाता है। तो रोज़ मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ नॉइज़ के लिए, आज भी मांग रही हूँ। आज शायद थोड़ा तेज़ है पीछे से। चलिए मैं ठीक से सही से कार्ड्स रख लेती हूँ। हाँ, जैसे मैंने बोला था टाइमलेस रीडिंग है, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो। चलिए यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। लेट्स सी दूसरे डेक से आपके लिए क्या मैसेज आता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड, कंफ्यूजन, दो फीलिंग्स, दो चीज़ें, दो ऑप्शंस इनके पास है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द मास्टर, प्लेफुलनेस, लेजीनेस एंड अबंडेंस। वन मोर कार्ड, अलोननेस। ठीक है, एक एंजल मैसेज भी मैं आपके लिए लूँगी। एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कि कल लाइव में भी मैंने बोला था। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड यहाँ पर है ओके, यू आर रेडी। ठीक है, चलिए। ठीक है, जो राशि यहाँ पर है आपकी और आपके पार्टनर की, हो सकता है वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। पाइसिस स्ट्रांगली है एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस कुछ लोगों के लिए। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ पर सॉरी, मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि करेंटली जो पर्सन की फीलिंग्स है विद दिस 2 ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हैं। ये आपके प्रति इमोशनल डेफिनेटली है। आपको नहीं, मुझे नहीं पता आपको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ही अपने दिल में इमोशंस है आपके लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान जो है आपके बारे में छुपाकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, लोगों से आपके बारे में पता करते हैं, लेकिन ऐसे पता करते हैं जिससे लोगों को भी पता ना चले। ट्रिकी तरीके से आपके बारे में लोगों से बात करते हैं, पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने जो इमोशंस है, अपनी जो फीलिंग्स है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना चाहते हैं, ना ही दुनिया को। ठीक है, और उनको आपको दिखाने के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा झिझक रहे हैं। अगर आपको दोस्तों के थ्रू जानना चाहोगे ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आप कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि ये पर्सन किसी को भी अपने दिल की बातें नहीं बताएंगे। ठीक है, देखिए मुझे लगता है यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आपके जो पार्टनर है उनके साथ बहुत ज़्यादा सेक्सुअली फिजिकली इन्वॉल्व है। शायद ये एक रीज़न है कि वो थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना, अदरवाइज़ देखिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम है। हो सकता है कि इस इंसान को कुछ अपनी ही जैसे होता है नशा करना, इस तरीके की चीज़ की आदत है, और इसी आदत के वजह से शायद इन्होंने आपको छोड़ा है कि क्योंकि वो आपकी लाइफ स्पॉइल नहीं करना चाहते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि ये जैसे होता है ना, सेक्सुअल थॉट्स इनके बहुत दिमाग में रात को आते हैं आपके लिए। क्या सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, मैंने कल ही वीडियो अपलोड किया है, जाकर उस वीडियो को पहले देखो। ठीक है,
तो मुझे लगता है कि पर्सन को सेक्सुअल थॉट्स बहुत आता है। और देखिए इनके लिए बिल्कुल आसान नहीं है आपके आपके थॉट से, आपकी सोच से निकलना। ये कहीं ना कहीं अगर जो फील करते हैं ये पर्सन बताते हैं उनको, अगर आपसे फिज़िकल होना है, डेफिनेटली ये पर्सन आने वाले दिनों में आपको क्लियरली बता देंगे मुझे इस चीज़ की नीड है तुमसे, ठीक है ना। मुझे लगता है कि कोई ना कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इनके दिमाग को कंट्रोल करने की फ़िलहाल कोशिश कर रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा लगा पड़ा है या फिर लगी पड़ी है। कोई मदर या फिर कोई फीमेल या फिर कोई मेल, मतलब जैसे भी हो ये पर्सन आपसे दूर रहें, आपके बारे में सोचे सही लेकिन आपसे जितना भी हो सके दूर रहें, ठीक है ना। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में एक दरार आ गई है, जो दरार भरना इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो दरार है आप दोनों के बीच में जो आया है, ये आप दोनों की वजह से आए। इनको ऐसा नहीं लगता कि उनकी अकेले की गलती है, इनको फील हो रहा है आप दोनों की ही गलती है, ठीक है। हो सकता है आप, उनको फील हो रहा है कि हो सकता है आपने इनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, या फिर इनके बारे में बहुत ज़्यादा पता लगाने की कोशिश की, या फिर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे इनको लेकर, ठीक है ना। तो इस वजह से ये पर्सन और आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उनको ये फील हो रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के द्वारा आपको चीट भी दिख रहा है, जैसे कि बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ थे या फिर बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आप दोनों के बीच में कंपैटिबल नहीं हुआ, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है इस वक्त हर बात को भी सोच रहे हैं, इनके दिमाग में आपको लेकर एक थॉट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको प्यार करते हैं तो आपके बारे में प्यारी प्यारी चीज़ें भी सोच रहे हैं। ये ऐसे हैं कि ये आपकी जो गलतियां हैं, आपको उस गलतियों को दिखाने के लिए भी ये पीछे नहीं हटेंगे। आप अगर उनसे बात करते हो, ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त करेंटली, तो डेफिनेटली इनके दिल और दिमाग में आपको लेकर कुछ शिकायत है। वो शिकायत का पता लगाना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। दूसरा, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान इस वक्त आपसे कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आँख बंद करके बस भाग रहे हैं, बस मुझे भागना है, मुझे नहीं देखना है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, मुझे ये सब नहीं देखना है, मुझे भागना है। ऐसी एनर्जी में ये पर्सन नहीं है। ये सिर्फ ऐसी एनर्जी में है कि इनको आपको देखना भी है और छुप कर भागना भी है। शायद ये कुछ जजमेंट नहीं दे पाएंगे इस रिश्ते को लेकर अभी, तो इसी वजह से ये पर्सन इतना भाग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जितनी ही जल्दी भागने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही जल्दी आपके पास लौट आ रहे हैं, ठीक है। मतलब आप उन्हें मैसेज करो तो तुरंत मैसेज को देखकर इग्नोर कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, अगले ही पल में आपको स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना कहीं मुझे लगता है कि इनको आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है। सोते बैठते उठते इनको ऐसा है कि मुझे जानना है कि ये इंसान क्या कर रहा है, ठीक है, बस मुझे नॉलेज रखनी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन एक प्लेफुलनेस इनमें आ गई है, जैसे आपको सताना इनकी खुशी बन गई है। ये उनका कोई ऐसा मोटो नहीं है कि ये आपको सताएंगे, आपको दर्द देंगे, रुलाएंगे। मतलब ये वो कुछ जानबूझकर डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मतलब ये तो मुझे रो रो कर अपना मतलब ऐसा मेरा जानबूझकर मुझे रुलवा रहे हैं ये इंसान, इनका ऐसा कोई मोटो नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि बस मैं थोड़े मज़े ले लेता हूँ, जैसे होता है ना कहीं आपकी परीक्षा ले रहे हैं। मैं यही मानती हूँ वो कोई नहीं होते हैं आपकी परीक्षा लेने वाले, भगवान होते हैं। बट ये खुद को ही भगवान मान बैठे हैं आपके जीवन का, और ये काफ़ी ज़्यादा एक बचकानी हरकतें इनके लिए है। लेज़ीनेस यहाँ पर ये दिखाता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ये सोच, देखो मैंने जैसे पहले ही बोला, भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है बिल्कुल ऐसे है कि देखते हैं आगे क्या होता है, अब तो कुछ प्लान नहीं है, बस देखते हैं। देखो आपको लेकर इनके दिमाग में जो प्लान है वो आगे का है, वो इस वक्त का नहीं है। इस वक्त तो वो डेफिनेटली ज़िंदगी में अब खुद को देख रहे हैं, चिल कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो
पीछे चीज़ें टूटी हुई है, जो पीछे चीज़ें ख़राब हो रहा है, इसकी अंदाज़ इनको नहीं है। अगर इसकी अंदाज़ होता तो वो आपके साथ खेलना छोड़ देते, ठीक है। वो क्योंकि इनको कुछ भी अंदाज़ नहीं है, आप इन्हें दिखाने की कोशिश करो कि वो आपके लाइफ में क्या डैमेज कर रहे हैं, आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन हो, इनके पास फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो, या फिर आप फाइनेंशियली अच्छे हो, आप दोनों में से कोई तो है जो करियर वाइज काफ़ी ज़्यादा सेटल हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो चीज़ एक प्रॉब्लम है, शायद दोनों का मैच नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में थोड़ा बहुत है, अगर वो बहुत ज़्यादा सेटल हैं, वो चाहते हैं आप थोड़ा सेटल हो जाओ, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे हो तो उनके दिमाग में है मैं लायक नहीं हूँ, या फिर मैं सेटल हो जाऊँगा फिर देखूँगा, इस तरीके की चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जो कुछ भी वो सोचते हैं बहुत ही गहरी तरीके से सोचते हैं, ठीक है। एक तो आपको सताना उनका एक इमेच्योरिटी एनर्जी है, लेकिन आपको प्यार देना या फिर बहुत सारे आपके बारे में सोचना एक मैच्योर एनर्जी है इनका। कहीं ना कहीं ये इंसान, देखिए, दिल से इंसान अकेला है। आपको लगता है ना कि ये किसी और के साथ है, मुझे भूल जाएगा, ये वो नहीं, ये इंसान जो है दिल से मुझे बहुत ही ज़्यादा अकेला दिख रहा है। इसको जैसे लग रहा है कि आप ही हो बस उम्मीद की किरण, आपकी होप्स, आपकी मेहनत इस रिश्ते में उम्मीद की किरण है, ठीक है। अदरवाइज़ वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं कि उनको कोई भी उम्मीद नहीं है किसी और से कि कोई उनका साथ जो है इस हद तक निभाएगा, ठीक है। बस इनको उम्मीद नहीं है कोई इनका साथ निभाएगा आपके अलावा। देखिए, विद दिस मास्टर मुझे आपके लिए लग रहा है आप हो सकता है कि आप जो हैं इस वक्त खुद को, जो भी स्टेट में हो, आपने खुद को सेटिस्फाई करना सीख लिया है। मुझे नहीं पता आप कौन से स्टेट में हो, लेकिन मुझे आपके लिए जो चीज़ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा, जो है जैसा है जितना है ज़िंदगी में, ये पर्सन जितना दिन तक है नहीं है, आपने खुद को कहीं ना कहीं समझाना, सेटिस्फाई करना आपने सीख लिया है, ठीक है। क्योंकि आपका जो क्राउन चक्रा है, मतलब हमारे सर के ऊपर का जो चक्रा है, वो बिल्कुल बैलेंस हो गया है। जब क्राउन चक्रा बैलेंस होता है, हम दिमाग से चीज़ों को सोच पाते हैं और समझ पाते हैं, और वही चीज़ आपके साथ हो रही है। बेशक आप इमोशनल हो, इसमें कोई दो राहें नहीं है। आप अगर बोलोगे भी मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे आपके इमोशंस साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन स्टिल आप एक इमोशनल पर्सन के साथ आप एक कंट्रोलिंग पर्सन भी हो चुके हो। आपको अगर ये इंसान कुछ चीज़ों में, बातों में गलत लग रहे हैं, तो आप इन्हें दोष देना सीख चुके हो। पहले क्या होता था कि ये इंसान अगर कोई भी बात में गलती करें तो आप सोचते थे मेरा ही प्यार है, आज नहीं तो कल हम एक होंगे, या फिर चलो छोड़ो क्या गुस्सा करना। लेकिन अभी आपने दोष देना स्टार्ट किया है, या फिर दोष नहीं बोलूँगी, आपने उनको उनकी गलती बोलना या फिर उनकी गलती समझना आपने स्टार्ट किया है। वो बहुत अच्छी बात है, आपकी जो एनर्जी वो इतना अप हुआ है, ठीक है। अगर मैं पूरी तरीके से उनकी करंट फीलिंग्स की जर्नी बताऊं, तो सबसे पहले यहाँ पर यही है कि ये इंसान जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, सेक्सुअल थॉट्स उनके दिमाग में है। बट जैसे ही वो थॉट आता है इनके ज़िंदगी में, या तो कोई और है, या फिर इनका खुद का माइंड उस थॉट्स को कंट्रोल करता है, या फिर जो चीज़ ये आपसे चाहते हैं कोई और इनको वही चीज़ दे रहा है। और जब वो उस इंसान के साथ होते हैं, वो आपको भी काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, और वो जो फीलिंग्स है उनका आपको मिस करने का वो दब जाता है, क्योंकि वो अगर थर्ड पार्टी के साथ है, किसी और के साथ है, और ऐसे वैसे नहीं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी उनकी नीड्स को पूरा कर रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो उनकी फीलिंग्स है, दिल में चीज़ों को दबाना, दर्द होना, ये बढ़ता है, ये डिप्रेस्ड होते हैं, ये अभी डिप्रेशन फेज़ में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। फिर ये आपको स्टॉक करते हैं, जब भी ऐसी चीज़ें, ऐसी थॉट्स इनके दिमाग में आता है, स्टॉक करते हैं। फिर क्या होगा कि ये पर्सन जैसे ही आपको स्टॉक करेंगे तो डेफिनेटली आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये एक सोलमेट जर्नी आपका पूरा होगा।
और क्योंकि आप दोनों मिरर इमेज हो, डेफिनेटली ये चीज़ डेफिनेटली ही होगी, ठीक है। ये करंट फीलिंग जर्नी है। एंजल मैसेज दे रहे हैं यू आर रेडी। यू आर रेडी मतलब आपके लिए यह मैसेज है कि आप अभी जैसे हो, जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, बिल्कुल सही तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। आप रेडी हो, मतलब इस दुख से निकलने के लिए आप ऑलरेडी खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट बना चुके हो और चीज़ें सही हो जाएंगी, डोंट वरी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल DEFGIKMPQRVY है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चूज़ करें और 2-3 बातें हैं। डेफिनेटली टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। दूसरा, ऑल साइन वालों के लिए है। जो भी आपकी साइन है सिचुएशन के साथ मैच कर रहा है तो देखो, ठीक है ना। दूसरा, फोकस पूरा का पूरा पार्टनर के ऊपर करो, ताकि क्या होगा ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे। आप अगर रीडिंग देखते वक्त किसी और चीज़ के ऊपर फोकस करोगे, शायद आप वो आंसर्स ना मिले, या फिर आपको जो आंसर्स मिले समझ ना आए। तो जितना हो सके फोकस इस पर्सन के ऊपर ही रखना है आपको, ठीक है। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। चलिए मैं कार्ड सब निकाल देती हूँ। ओके, दूसरे डेक से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। चलिए, पहला कार्ड यहाँ पर है क्लिंगिंग इनटू द पास्ट। नेक्स्ट वी हैव चेंज, वी आर द वर्ल्ड, पास्ट लाइफ। ठीक है, चलिए मैं एंजल मैसेज आपके लिए निकालती हूँ। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं? डेफिनेटली एंजल मैसेज आपकी ज़रूरत है। मैंने कल लाइव में भी कुछ लोगों को बोला था। ओके, ठीक है। देखिए गाइस, आपके या फिर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली है, कैप्रिकॉर्न है, ओके, एंड टॉरस है। देखिए करेंटली मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान इतना है कि आई थिंक इनको वो परेशानी बहुत ज़्यादा सताती है, और जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में है वो कहीं ना कहीं उनको वो खुद गुनहगार मानते हैं कि मेरा ये किया धरा है, मैंने ये किया, ठीक है। मतलब इंसान जब अपनी गलती मानता है तभी ही उसको इतना बुरा लगता है, और उनको पता है कि उनकी गलती है और इसी वजह से ही उनको इतना बुरा लग रहा है। इस वक्त मुझे ये पर्सन कहीं ना कहीं बैलेंस बनाना चाहते दिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है गलती उनकी है। तो इस वक्त ये इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये इस रिश्ते को शादी तक लेकर जाना चाहते हैं। मुझे अचानक से शादी दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हो जिनका रिकन्सिलिएशन भी नहीं हुआ है, लेकिन उनका शादी दिख रहा है मुझे विथ रिकन्सिलिएशन बहुत जल्दी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको उनकी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। मुझे इस तरीके के थॉट्स दिख रहे हैं उनके, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये उनकी ख्याली पलाव ही हो, मतलब वो सिर्फ सोच रहे हैं, मतलब रिकन्सिलिएशन नहीं हुआ है तो इतना आगे सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए डीप फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है ना। दूसरा मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ एक काउंसलिंग चाहते हैं। ये चाहते हैं कोई भी करे, कैसे भी करे, आपके साथ एक मुलाकात करवा ले। आप अगर खुद मिलना चाहते हो तो, या फिर आप अगर नहीं भी मिलना चाहते हो तो कुछ ना कुछ देखो। अगर मिलना चाहते हो तो ये रेडी है आपसे मिलने के लिए, लेकिन सीधे मुंह बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर नहीं मिलना चाहते हो तो ये चाहते हैं कोई आप दोनों को मिलवाए। और इस इंसान को कहीं ना कहीं लगता है ये इस वक्त आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है। इनकी खुशी, इनकी हंसी,
इनकी हर एक चीज़ आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आप कितना और ज़्यादा चाहते हो। आप अगर चाहोगे तो इनकी ये जो खुशी है वो आगे बढ़ेगी, आप अगर नहीं चाहोगे इनकी जो खुशी है वो वहीं रुक जाएगी। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत कुछ आपके दिमाग से देखना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना, कि आप क्या चाहते हो, क्या आप इनको फिर एक चांस देना चाहते हो, और शायद इनको लगता है आप नहीं दोगे कभी भी, या फिर नहीं देना चाहते हो, ठीक है। ये इंसान आपको लिटरली कॉल करना चाहते हैं और एक हफ्ते या फिर एक दिन के अंदर ये कॉल करेंगे ज़रूर। बहुत सारे लोगों का सिचुएशन यहाँ पर ये है कि ये पर्सन विद इन 1 वीक आपको कॉल कर सकते हैं। सिर्फ कॉल नहीं करेंगे, ये अपनी जो थॉट्स है, अपनी जो सेक्सुअल थॉट्स है, अपनी जो फीलिंग्स है, देखिए मुझे ये इस वक्त आपको लेकर बहुत इमोशनल नहीं दिख रहे हैं, टू बी क्लियर, ठीक है, क्लियर एंड ऑनेस्ट बोलूँगी। ये मुझे प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और इनको आपसे कुछ नीड है, ठीक है। ये अपनी उस नीड को कहीं ना कहीं आपसे शेयर करना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी इस तरीके से ज़रूरत है, आई नीड यू, ठीक है। बट स्टिल सिर्फ यही बात नहीं, कहीं ना कहीं ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल है। इनको लगता है आप आगे बढ़कर ज़िंदगी में डेफिनेटली इनको फिर एक चांस दोगे। ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है इनको और एक चांस दो। और मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली एक पास्ट लव रिटर्न का कार्ड है, ठीक है। ये होप का कार्ड है, मतलब जो चीज़ें ख़त्म हुई थी, जो उम्मीद जहाँ नहीं थी, उसका कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल है आपको लेकर, ठीक है। और ये वापस लौट रहे हैं आपके जीवन में। आने से पहले कुछ साइन आपको मिल सकता है, ठीक है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से नहीं, मुझे यूनिवर्स की तरफ हो सकता है आपको 10-10 दिखे, ठीक है, बट मुझे और एक साइन दिख रहा है कि ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, आने से पहले, क्योंकि ये फुल्ली बैलेंस पर्सन हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये इंसान इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीम देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं। ये चाहते हैं आपके साथ क्लियरली बात करना। देखो ये थोड़ी से अकड़ में तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 5% भी इनके अंदर एटीट्यूड नहीं है। इनके अंदर वो वाली चीज़ है, आप चाहे मानो ना मानो, ये आपको लिझाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी मुंह बात नहीं करेंगे, लेकिन पीछे से लिझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और दूसरा मुझे लगता है कि ईगो के वजह से ये आपसे खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। उसके कुछ और रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी डरते नहीं हैं अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो इच्छाएं हैं आपको बोलने के लिए, ठीक है। दूसरा, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ कर्मा आप फेस कर रहे हो, हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर्मा हम फेस करते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बुरा करते हैं तो कर्मा फेस करते हैं, हो सकता है अनजाने में भी हमने कुछ किया हो। तो ये पर्सन अगर कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप कुछ चीज़ें फेस कर रहे हो, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। इवन अगर आप इनसे बिछड़ कर इन्हीं से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, परेशान हो, तो ये चाहते हैं उस चीज़ से भी आपको बहुत ज़्यादा बाहर निकाले। और इसके वजह से ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझाना चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में आपके पीछे ये हो रहा है और उनको आपकी याद इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है, ठीक है ना। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इनको आपके बारे में पुरानी बातें याद आती है, ठीक है। मतलब आपकी हर वो पुरानी अच्छी बुरी आदत, जैसे कि होता है ना कि इंसान को एक आदत होती है, हम कुछ दिन तक किसी इंसान के साथ रहे, चाहे उसकी अच्छी आदत हो बुरी आदत हो, लेकिन हमें आदत लग ही जाती है। तो इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी एक आदत लग गई है और इन्होंने जो अपने से चीज़ों को चेंज कर दिया, तो वो चीज़ अभी इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि ये चेंजेस उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो ये आपको छोड़कर चले गए और इस बदलाव से ये खुश नहीं है,
या फिर ये चेंज से वो परेशान हो गए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इंसान अब जाकर आपके लिए फील करते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल इंसान हो, या फिर आप एक ऐसे इंसान हो जो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आप साथ में थे तब इस इंसान को ये चीज़ समझ नहीं आई कि आप कैसे हो, कैसे इंसान हो, कितना अच्छे हो। लेकिन आप दोनों जब बिछड़ गए और समय निकलता गया, उनको याद आती गई, अब समझ आ रहा है कि आप इनको बहुत पसंद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत ना हो, लेकिन हो तो भी बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन क्योंकि ये आपको पसंद करते हैं और इसी वजह से ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और देखिए, मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जीवन में जो सारी चीज़ें चल रही है, कहीं ना कहीं उसका जो अफेक्शन है ये इस इंसान के ऊपर पड़ रहा है। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी एक्टिविटी हो, उसका एक रिफ्लेक्शन होता है उनके जीवन में। जैसे कि वो आपसे दूर चले गए थे और आपको कंप्लीटली भूल गए थे, लेकिन आपके थॉट्स ने, आपकी बातों ने उनको इतना ज़्यादा खींचा आपकी तरफ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो खींच कर चले आए, ठीक है, आपकी तरफ खींच कर चले आए। सबकॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली, कैसे भी हो, जानबूझकर हो, अनजाने में हो, वो आए ज़रूर है आपकी ज़िंदगी में वापस। देखिए, मुझे आपकी अगर फीलिंग्स यहाँ पर देखूँ तो मुझे आप के ऊपर शादी का प्रेशर दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शादी का प्रेशर है और आप इस इंसान से फ़ेस टू फेस बात करना चाहते हो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, इनके दिमाग में आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा फैंटेसीज़ होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स और फैंटेसीज़ होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपके साथ वो सब कुछ करना भी चाहते हैं। हाँ, क्या फैंटेसीज़ करते हैं, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसका जो आई बटन पर लिंक है ऊपर मैं दे दूँगी, ठीक है, आप जाकर डेफिनेटली चेक कर लेना, ठीक है। वो एक हॉट रीडिंग थी। और एक बात मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लगता है कि आप दोनों डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टिनी में डेफिनेटली हो और इस वजह से आप दोनों मिले हो। इनको आपसे मिलना एक मिरेकल सा फील होता है। मतलब ऐसा है कि ज़िंदगी में क्या कोई इतना सच में अच्छा इंसान होता है। देखिए, धोखा किसी ने दिया, ये उसके ऊपर है कि उसने धोखा दिया, लेकिन उसको अच्छे इंसान मिले इसीलिए तो उसने धोखा दिया ना। अगर कोई बुरा इंसान होता, अगर आप बुरे होते, माइंड गेम खेल रहे होते, तो इस इंसान को कदर तक नहीं होती कि ये इंसान ऐसा था। तो आपकी अच्छाई इनको आपकी तरफ खींचती है, ठीक है ना। और ये सोचते हैं, इनको लगता है कि जब इनकी शादी के थॉट्स आते हैं, कहीं ना कहीं इनको लगता है कहीं आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर तो नहीं हो, डेस्टिनी ने तो आप दोनों को नहीं मिलवाया है, ठीक है ना। इस तरीके के थॉट्स मुझे इनके दिमाग में दिख रहा है। हाँ, ये कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिश्ता है। अगर आप दोनों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली यहाँ पर कर्मा है और इस रिश्ते में आप आगे बढ़ोगे। मतलब इस रिश्ते से, इस रिश्ते को छोड़कर आप कुछ ही दिनों में नए सिरे से जीवन स्टार्ट करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। चेंज, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज का कार्ड है, चेंज आएगा, ठीक है। वक्त के साथ चीज़ें बदल जाएंगी। अगर ये उन लोगों के लिए है, अगर आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हो और अगर आपको पता है ये कार्मिक रिश्ता है। देखिए, मुझे यहाँ पर विद दिस मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स बता रहा है कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी जिस चीज़ का भी आपको आंसर्स चाहिए, आप मेडिटेशन किया करो। हो सकता है यूनिवर्स पीछे से आपको कुछ गाइडेंस या फिर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप मेडिटेशन की वजह से खुद ही बहुत ज़्यादा हल्का फील करो। मतलब आपकी बॉडी को, आपके माइंड को मेडिटेशंस की ज़रूरत है, ठीक है ना। सो इम्पॉर्टेंट नंबर्स है यहाँ पर, 9 है, 10 है, अगेन 9 है, हमारा 5 है, 11 है, 21, 15, 6, 1, 15 है यहाँ पर, 3, 10, 10, 10 बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, एंड 22। ठीक है गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। बाय गाइस।